देखो आज का अपना टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड पी एन डायोड फॉर्मेशन। मतलब बेसिकली आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और दूसरा आपका पी एन डायोड कैसे फॉर्म होता है, लाइक पी एन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है ना। तो सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। देखो, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है तुम समझना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या होता है, आपके सिलिकॉन सिलिकॉन बहुत सारे सिलिकॉन होते हैं और सिलिकॉन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो सिलिकॉन क्या करते हैं, एक सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन पास वाले के साथ शेयर करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, तुम्हारी बॉन्डिंग होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है और फ्री हो जाता है। तो यहां पे एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहां पे आपका होल क्रिएट हो जाता है। लेकिन यार तुम टेम्परेचर बढ़ा के कितने इलेक्ट्रॉन फ्री कर सकते हो, कोई लिमिट होगी, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक होल है ना। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन, दो होल। तो टेम्परेचर बढ़ा के आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं कर सकते, तो इसलिए आपकी कंडक्टिविटी की लिमिट है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसलिए टॉपिक आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले समझना कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या है। तो देखो, सिंस कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज वेरी लो, सो टू इंप्रूव इट इंप्योरिटीज आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाते हैं इंप्योरिटीज, है ना। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, लिखो अपनी कॉपी में, इट इज द डॉप्ड सेमीकंडक्टर। डॉप्ड का मतलब है इंप्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप इंप्योरिटी ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डॉपिंग मतलब क्या होता है, यहां पे एक वर्ड आता है डॉपिंग। डॉपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक मतलब जो प्योर होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसमें अगर आप इंप्योरिटी ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक आप क्यों बनाते हैं, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक आप इसलिए बनाते हैं क्योंकि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है ना। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखने वाली है, वो क्या है, अ नेसेसरी कंडीशन टू अटेन दैट इज द साइज ऑफ द इंप्योरिटी एंड द सेमीकंडक्टर एटम शुड बी नियरली द सेम। जैसे मान लो कि ये सिलिकॉन का एटम है, यहां पे 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 सिलिकॉन का एटम है। मान लो आप जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो वो इतनी बड़ी है, तो फिर तो वो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगी। तो आप जो इंप्योरिटी मिला रहे हो उसकी साइज और जो आपका सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, उनकी साइज करीबन करीबन सेम होनी चाहिए। तो अननेसेसरी कंडीशन मतलब अगर आपको इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाना है तो आपको इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि जो इंप्योरिटी एटम की साइज है और जो सेमीकंडक्टर एटम की साइज है, वो दोनों करीबन करीबन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लिख लो अपनी कॉपी में पहली 3 लाइंस, और किसी को इसमें कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। ऋषिता, उस पर मैं आ रहा हूं कि इंप्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, उस टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, है ना। अपन बेसिकली ये पढ़ रहे हैं अभी कि इंप्योरिटी क्यों ऐड करते हैं, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो आपके इंप्योरिटी एटम की साइज और सेमीकंडक्टर एटम की साइज करीबन करीबन बराबर होनी चाहिए। तो आप कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हो उसके बेसिस पे देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखो अपनी कॉपी में, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। अभी खाली ये दो नाम लिख लो क्योंकि आगे मैं इनको पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की अपनी पूरी क्लास
एक्सट्रिंसिक पे है, एन टाइप पे, पी टाइप पे, और आपका पी एन डायोड कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसी पे। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके आगे लिखना पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी क्या हो, जिसकी वैलेंसी हो 5, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं हम, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब है जिनकी वैलेंसी 5 हो, जैसे आपका आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका नाइट्रोजन ग्रुप है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 3 हो, जैसे आपका इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ पे गैलियम भी लिख देना, जी ए गैलियम। तो अगर आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे तो आपको मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे तो आपको मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इंप्योरिटी बढ़ाने से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, मैं अगली स्लाइड में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट इज डॉपिंग, सो डॉपिंग इज बेसिकली एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, ठीक है। और कोई तुम्हें पूछे कि यार एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कोई एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है क्या, हाँ रखनी पड़ती है। जो इंप्योरिटी की साइज है और जो सेमीकंडक्टर एटम की साइज है, वो दोनों करीबन करीबन सेम होनी चाहिए। द साइज ऑफ द इंप्योरिटी एटम एंड द सेमीकंडक्टर एटम शुड बी नियरली द सेम, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब आप कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जिसकी वैलेंसी क्या होती है, +5, मतलब उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, 5। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बनाते हो, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है। तो अब हम बेसिकली पहले पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहला आज का अपना टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, पहला टॉपिक है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले तुम समझना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर काम कैसे करता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी कितनी है, +5। तो जैसे सपोज करो कि ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और मान लो कि बीच में एक आर्सेनिक आ गया। तो आर्सेनिक के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आर्सेनिक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो आर्सेनिक का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि इसके पास तो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने शेयर किए, 8 पूरा हो गया। तो आर्सेनिक के पास क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक इंप्योरिटी एटम अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन साथ लेके आता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री का मतलब है, मैं मानता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत तो आर्सेनिक से बाइंडेड होगा, लेकिन बहुत कम एनर्जी से भी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आपका फ्री हो जाता है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी है, +5, मतलब इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आप इंप्योरिटी मिलाओगे, तो आर्सेनिक के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, वो सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इंप्योरिटीज ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स टू द प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर देखो, व्हेन एन एटम ऑफ +5 वैलेंसी, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फॉस्फोरस हो गया, occupies the position of an atom in the crystal lattice of silicon, 4 of its electrons bond with the 4 silicon neighbor, while the fifth remains very weakly bound to its parent atom, है ना। तो मैं तुम्हें अभी बताया कि आर्सेनिक अगर आप मिलाओगे सिलिकॉन के अंदर, तो आर्सेनिक के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, आर्सेनिक सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेगा, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बाउंड है। वीकली बाउंड मतलब आर्सेनिक ने इसको इतना टाइट पकड़ नहीं रखा हुआ है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन टू सेपरेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम। तो अगर सिलिकॉन है, मान लो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो आपका इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा,
है ना। अगर जर्मेनियम है तो आपको और कम देनी पड़ेगी 0.01, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आप जो इंप्योरिटी मिलाते हो ना वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री लेके आता है, तो इससे आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो देखो, डोपेंट मतलब इंप्योरिटी, तो डोपेंट इज डोनेटिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन एंड हेंस इज नॉन एज डोनर इंप्योरिटी। तो कोई तुम्हें पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी है वो किस तरीके की होती है, वो होती है डोनर इंप्योरिटी। क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी होती है ना वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आती है, बस उसको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है और वो फ्री हो जाता है। तो जैसे अगर आपका जर्मेनियम है तो उसमें 0.01 नहीं फ्री हो जाएगा, अगर आपका सिलिकॉन है तो बस इतनी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होके अलग हो जाएगा और आराम से आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है। और देखो लास्ट लाइन देखो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर। लिख लो अपनी कॉपी में, और इस स्लाइड में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि उनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना होल्स ज्यादा है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन इंप्योरिटी मिलाते हैं ताकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ सके। तो अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे तो वो क्या बन जाता है, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पेंटावेलेंट में क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना। और यहां पे जो इंप्योरिटी इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि जो आर्सेनिक है वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है फ्री में, तो ये कौन सी है, डोनर इंप्योरिटी। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, आपके होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ निश्चिता, मैं आ रहा हूं। देखो देखो अब तुम मेरी बात सुनो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये तो हमको समझ में आता है कि भैया आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन होता क्या है, अगर तुम एन टाइप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करें, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ दें, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे, क्योंकि जितने इंप्योरिटी एटम है सब अपने साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, लेकिन आपका होल तभी क्रिएट होगा, होल्स विल बी क्रिएटेड व्हेन टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है जिनसे करंट फ्लो करेगा। होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर। क्योंकि होल क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ दें और वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर इंप्योरिटी एटम अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आया है ना। लेकिन होल तब क्रिएट होंगे, होल आपके तभी क्रिएट होंगे जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। तो क्या होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके अपनी जगह छोड़ दिया, तो वहां पे एक आध होल क्रिएट हो जाएगा। तो मेजोरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में क्या होंगे, होल। ये इसका मतलब है रिश्ता। और कोई डाउट है तो पूछो। तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, अगर कोई तुम्हें पूछे कि यार एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए इतने सारे, तो आप क्या बोले, आप क्या बोलोगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जनरली कौन लेके आया, इंप्योरिटी लेके आई। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर में थोड़े होल्स भी दिख रहे हैं, वो होल्स कहां से आए, तो आपको बोलना है यार मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया था ना तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ गए तो वहां पे होल क्रिएट हो गए। तो होल ज्यादा नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। नहीं हो सकते ऋषिता, किसी भी हालत में ऋषिता तेरे नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्योंकि देख, अगर 4 होल है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन पहले से ही इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है ना इसमें, आर्सेनिक के साथ, एक आर्सेनिक के साथ तेरा एक इलेक्ट्रॉन आया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही ज्यादा रहेंगे एन टाइप में। ठीक है। कोई डाउट है एन टाइप में तो पूछ लो, वरना अपन एन टाइम के बैंड डायग्राम पे जा रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, ये तो वैसे ही मैं तुम्हें भेज दूंगा।
तो देखो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है। देखो यहां पे दो चीजें नोट करने लायक है। एक तो आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो देखो एक आपका होल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जम करके भाग गया होगा। और यहां पे तुम ध्यान से देखो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपके कंडक्शन बैंड के अंदर है ना। और तुम ध्यान से देखना एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो कंडक्शन बैंड होता है ना, वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो लिखना अपनी कॉपी में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्शन बैंड। जो आपका कंडक्शन बैंड होता है ना, कंडक्शन बैंड शिफ्ट्स डाउनवर्ड। कंडक्शन बैंड कहां शिफ्ट हो जाता है, ये देखो आपका कंडक्शन बैंड, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको नीचे, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले जहां इलेक्ट्रॉन को जंप करके वहां जाना था, अब इसको जंप करके खाली यहां पे आना है, तो आपका एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है, एनर्जी गैप डिक्रीजेस। तो याद रखना जब आप इंप्योरिटी मिलाते हो तो आपका जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप मतलब क्या होता है, वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है एनर्जी गैप। लेकिन इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है, एन टाइप में आपका जो कंडक्शन बैंड है उसका बॉटम थोड़ा नीचे आ जाता है, तो कंडक्शन बैंड शिफ्ट डाउनवर्ड्स बाय 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप लिख सकते हो एनर्जी गैप डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बैंड डायग्राम है ये, इसको बना लो अपनी कॉपी में। तो तुम ध्यान से देखो यहां पे कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब कहां से आए, इंप्योरिटी से आए। और आपका एक होल भी होगा, देखो यहां पे एक होल भी है। ये होल क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के ऊपर भाग गया होगा। तो होल कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप चेंज होता है, नहीं होता है। एनर्जी गैप किस में चेंज हो जाता है, एन टाइप और पी टाइप में। तो एन टाइप में एनर्जी गैप घट गया, कैसे घटा, कंडक्शन बैंड का जो बॉटम था वो थोड़ा सा नीचे आ गया। कितना नीचे आया, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये लिख लिया हो तो अब मैं जा रहा हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पे। तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखो ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब ये प्योर है, इज डॉप्ड। अभी मैंने तुम्हें बताया डॉपिंग का मतलब क्या होता है, इंप्योरिटी मिलाना, विथ ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम, गैलियम, है ना। तो होता क्या है, तुम ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, मान लो बीच में आपका एल्यूमिनियम आ गया, तो एल्यूमिनियम के पास तो यार 3 फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहां तो बॉन्डिंग बन जाएगी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करने के लिए नहीं है। तो यहां पे पहले से क्या क्रिएट होता है, तो एल्यूमिनियम अपने साथ में क्या लेके आता है, अपने साथ में एक होल लेके आता है, वैकेंसी लेके आता है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन फिट हो सके। सो द डोपेंट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंड देयरफॉर the atom cannot form covalent bond with neighboring 3 silicon atom but does not have an electron to offer to the fourth silicon atom। तो जो चौथा सिलिकॉन है इसके साथ शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसमें पहले से ही क्या होता है, इसमें पहले से ही एक होल होता है ना। सो द बॉन्ड बिटवीन द फोर्थ नेबर एंड द ट्राइवेलेंट एटम हैज अ वैकेंसी और होल। और तुम यहाँ पे ध्यान से देखो आपका जो होल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट one acceptor atom gives one hole and is called as acceptor impurity। n टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, होल क्या बोलता है, यार मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये कौन सी इंप्योरिटी हो जाती है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी हो जाती है। और यहां पे क्या होता है, आपका एक इंप्योरिटी एटम अपने साथ एक होल लेके आता है। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो होते हैं वो आपके मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, और यहां पे एक लाइन लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो वहां पे और क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स थोड़े और बढ़ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन अपने पास फ्री आ जाएंगे। क्योंकि यहां पे आपकी जो इंप्योरिटी है वो तो इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं रही,
वो तो अपने साथ क्या लेके आ रही है, होल। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं, होल, और माइनॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार मेरे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो आपको बोलना है यार जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया यार तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, पहले से कुछ नहीं था। और वो तुम्हें पूछे कि बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स कहां से आए, तो आपको क्या बोलना है, होल्स तो यार इंप्योरिटी साथ में लेके आए थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और एक और चीज याद सर रखना। हाँ पूछो पूछो, प्लीज पूछो। सर यहाँ पे जो इम्प्योरिटी आई तो वो कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रही है फिर? देख है क्या ऋषिता, अब अगर मान ले तेरा कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। देख मैं तेरे को अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं कि कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई, मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूं। एक बार ये लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि एन टाइप में तो क्या होता है, अपने को झट से समझ में आ जाता है कि यार फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पर पी टाइप में ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि यार कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। मैं पी टाइप में कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ये लिख लो पूरा। तो कोई तुम्हें पूछे कि एन टाइप में इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोनर। पी टाइप वाली कौन सी होती है, एक्सेप्टर। दोनों में होल्स कहां से है, इलेक्ट्रॉन कहां से है, याद रखना, है ना। और बॉन्डिंग कैसे होती है वो भी तुम याद रखना, ठीक है। तो अब तुम देखना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है। ये लिख लिया तुम लोगों ने सबने। यहां पे ना एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम के साथ गैलियम भी लिख देना, क्योंकि गैलियम तो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैलियम ही है, ठीक है। अब तुम समझो कि इसमें कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी, है ना। इसमें कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी अब तुम समझना। देखो जैसे मान लो सिलिकन, 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 मान लो एल्यूमिनियम, फिर सिलिकन, मान लो सिलिकन, 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 यहां पे सिलिकन, और मान लो फिर एल्यूमिनियम। तो सिलिकन, 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 है ना। अब यहां पे एक होल है, यहां पे एक होल है, तो होगा क्या, देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक तो तुम्हारी कंडक्टिविटी उनके कारण होगी, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे, देखो मान लो आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो किसी होल में से ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, मान लो इस होल में से आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। अब तुम ध्यान से देखना, अगर तुम बैटरी लगाओगे तो एक तो आपका, मान लो आपने बैटरी लगाई, तो एक तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो कि इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन जंप करके एल्यूमिनियम में आ गया, तो ये वाला देखो, यहां वाला इलेक्ट्रॉन मान लो जंप करके इस होल में आ गया, तो बेसिकली यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो होल, होल से हमें क्या फायदा हुआ कि अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जंप कर सकते हैं। जैसे इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके मान ले इस होल में आ गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो आपके होल्स के कारण भी आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो होल आने से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन को जंप करने में आसानी होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन को जंप करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो होल्स के आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप, जैसे मान लो कि यहां पे एक होल है, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे होल शिफ्ट हो गया। फिर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां पे होल शिफ्ट हो जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक तो आपके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके कारण कंडक्टिविटी होती है, और इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन जब होल्स में जंप करते हैं ना, तो आपके होल्स क्या करते हैं, आपके होल्स मूव करते हैं। तो दिखने में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है, आपके होल भी इस तरीके से मूव करते हैं। तो होल के आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जंप करने में आसानी मिलती है, तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। सर हाँ पूछो। सर पर ये यहाँ पे कंडक्शन बैंड में तो गया ही नहीं होल, तो फिर वो हाँ नहीं जाता है। कंडक्टिविटी तो तब होगी। देख मैं इस कंडक्शन बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की 1/2000 टाइम्स होती है, इतनी ज्यादा कम होती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा कंडक्टिव नहीं होता। लेकिन हाँ एक चीज है, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होल्स से कैसे आती है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान ले कि इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ना,
और यहां पे मान ले होल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से यहां से यहां जंप करके आ सकता है ना, होल होने के कारण। अगर यहाँ पे होल नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो होल से बस थोड़ी बहुत तुम्हें हेल्प मिल जाती है। यहां की पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो देख इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, देख वो भी कैसा होता है। एक इलेक्ट्रॉन है खाली कंडक्शन बैंड में, और ये भी कहां से आया होगा, जब मैंने टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा किया होगा। और तुम्हारे सारे के सारे जो होल्स हैं, याद रखना होल्स हमेशा किस में रहते हैं, होल्स हमेशा किस में रहते हैं, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। कंडक्शन नहीं, होल्स किस में रहते हैं, क्योंकि होल्स किसका पार्ट है, होल्स आपके एटम का पार्ट है, तो वो हमेशा किस में रहेंगे, वैलेंस बैंड में ही होंगे। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑल्सो, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें भी क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। पहले आपका एनर्जी गैप ऐसा था, अब आपका एनर्जी गैप थोड़ा डिक्रीज हो गया, एनर्जी गैप डिक्रीजेस। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहां पे आपका कंडक्शन बैंड नीचे नहीं आया, आपका वैलेंस बैंड ऊपर जाता है, क्योंकि वैलेंस बैंड में अब आपके नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए, तो वैलेंस बैंड शिफ्ट अपवर्ड्स। जो आपका वैलेंस बैंड है वो आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वैलेंस बैंड शिफ्ट अपवर्ड्स कितना, सेम वही 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इतना। तो यहां पे भी क्या है, आपका वैलेंस बैंड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो आपका एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। और एन टाइप में क्या था, आपका कंडक्शन बैंड नीचे आया था, तो आपका एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया था। लेकिन यहां पे जो तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा, सोचो, इंप्योरिटी तो होल लेके आई, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन होल से अलग हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, तुम्हारे कंडक्शन बैंड में आ गया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बेसिकली बहुत कम होती है एन के कंपैरिजन में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो इसके साथ तुम्हारे पी टाइप एन टाइप खत्म होते हैं, बस 2-3 लाइंस मुझे तुम्हें लिखवानी है, वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछो, वरना लिख लो इसको। याद रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका वैलेंस बैंड है वो ऊपर शिफ्ट कर जाता है। कितना करता है, यहां पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली एनसीईआरटी से लिया गया फोटो है, तो इसको लिख लो। और याद रखना, होल्स कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं होते, होल्स किसका पार्ट होते हैं, एटम का पार्ट होते हैं। तो होल तो हमेशा किस में रहेंगे, वैलेंस बैंड में ही होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहां भाग जाता है, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना। सर हाँ पूछो। सर होल्स मूव कैसे करते हैं? होल्स मूव नहीं करते, देख मैं तेरे को समझाता हूं होल्स कैसे काम करते। देख, सपोज कर कि ये सिलिकॉन है, मान ले ये सिलिकॉन है, मान ले ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब तू देखना, तेरे होल्स मूव नहीं करेंगे, आप समझना क्या होगा। ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, मान ले यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन। सपोज कर कि यहां पे एक होल है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो होल में बैठा हुआ है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन होल में बैठा हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होल में बैठा हुआ है, और यहां पे भी तेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो होल में बैठा हुआ है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है होल में बैठा हुआ है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है होल में बैठा हुआ है, यहां वाला भी और यहां वाला भी। मान ले कि तेरा इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ गया, तो तेरा इलेक्ट्रॉन तो कहां गया, उधर, लेकिन यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल इस तरीके से मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो होल मूव करते हैं। तो होल वही रहा, इलेक्ट्रॉन जंप करने से क्या हुआ, ये होल यहां से कहां शिफ्ट हो गया, यहां पे। ओके। है ना, आया समझ में कि नहीं समझ में आया, यस सर। है ना। तो अपने इंप्योरिटी एटम के आने से फायदा क्या हुआ, देख, इंप्योरिटी के आने से फायदा क्या हुआ। तो जैसे एल्यूमिनियम है, तो वो पहले से ही एक होल लेके बैठा हुआ है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जगह तो मिली। अगर मान ले यहां पे भी सिलिकॉन होता, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता कहां। तो होल से फायदा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जगह तो मिल जाती कम से कम, ये फायदा होता है ना। तो अब तक तुम ध्यान से देखो, अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक हमने पढ़ा एन टाइप, एक हमने पढ़ा पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप दोनों कौन से में आते हैं, दोनों आपके हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों के कारण बराबर होता है, दोनों के कारण मतलब आई इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू आई होल। लेकिन एन टाइप में अगर करंट फ्लो हो रहा है
तो I इक्वल टू IE प्लस IH, लेकिन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन वाला जो करंट है वो होल से बहुत ज्यादा होगा, और पी टाइप में भी आपका टोटल करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण कितना है, होल के कारण कितना है, पी टाइप में क्या होगा, होल वाला करंट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों सेमीकंडक्टर की खास बात है, कॉमन बात है, वो है ये कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इन तीनों का अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर conductivity of all increases, with increase of temperature conductivity of, चाहे आपका n टाइप हो, चाहे आपका p टाइप हो, चाहे आपका इंट्रिंसिक हो, इन तीनों की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ n टाइप, p टाइप एंड इंट्रिंसिक इंक्रीजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट इज वन मेजर कॉमन थिंग बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन तीनों में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो हमें कुछ होल भी मिल जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं, तो हमारी कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। ये है। और कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, और कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो इंट्रिंसिक में दोनों बराबर होंगे। इंट्रिंसिक में ये आए कहां से, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल। पर एन टाइप में पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में पहले से ही होल है। ठीक है। अब एक चीज तुम याद रखना, जो मैंने बच्चों को अक्सर गलती करते हुए देखा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। बच्चों को लगता है कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल क्यों होते हैं, अब तुम ध्यान से समझना। जैसे आपने जब आर्सेनिक मिलाया था, तो आर्सेनिक के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आपने जो आर्सेनिक मिलाया था उसके अंदर 5 प्रोटॉन, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे प्रोटॉन भी तो है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्यों हुआ, क्योंकि 4 की बॉन्डिंग हो गई, एक रह गया, है ना। आर्सेनिक आपका नेगेटिव चार्ज थोड़ी था, आपने तो न्यूट्रल आर्सेनिक मिलाया था। मतलब आर्सेनिक के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने वाले 5 प्रोटॉन अंदर पड़े हुए न्यूक्लियस में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों हुआ, क्योंकि आर्सेनिक ने 4 बॉन्ड तो बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। एन टाइप के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो याद रखना, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। ये नहीं कि एन नेगेटिव हो गया पी पॉजिटिव हो गया, ऐसे याद भी कर लिया, इसको शॉर्टकट है ये नहीं, याद रखना इस कंसेप्ट को। अगर आप एल्यूमिनियम मिला रहे हो, तो एल्यूमिनियम के पास एक होल है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, उसको बैलेंस करने के लिए। इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होल लेके आया है बेचारा, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। और एन आई की वैल्यू होती है जनरली 10⁻16 के आसपास। एन आई की वैल्यू होती है 10⁻16 के आसपास, लिख लो। तो अगर कोई तुम्हें एग्जाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे और पूछे कि बताओ नंबर ऑफ होल्स कितने, तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो सोचना भी मत, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल होंगे। लेकिन अगर एन टाइप और पी टाइप है तो फिर इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। और एन आई कितना होता है, 10⁻16 के आसपास होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि बेसिकली मैं आज पीएन जंक्शन लाया था लेकिन हो नहीं पाएगा। तो अब इस चैप्टर एक्चुअली मैं थोड़ा स्लो इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारे एग्जाम अब बहुत आगे खिसक गए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया। बस हाँ, एक एक 2 क्लास और लगेगी और अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर तुम सुनना, देखो फिर अपन रिवीजन कैसे करेंगे, लाइक विल कम टू चैप्टर नंबर 1 और हम 2 चैप्टर साथ साथ चलाएंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। और जो टॉपिक हट गए हैं लेकिन जिनको पढ़ने हैं कंपटीशन के लिए, तो उन सबको मैं वो टॉपिक भी कराऊंगा। अपने पास काफी टाइम है अब, तो आराम से तुम लोग रिवीजन भी कर लेना, नोट्स कंप्लीट नहीं है तो वो भी कर लेना और प्रैक्टिस भी पूरी कर लेना। और कोई डाउट है तो पूछो।
और तुम्हें कोई भी डाउट है तुम घर आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सर आपने वो टेस्ट के लिए बोला था? हाँ हाँ, वो मुझे आज भेजना था, पर किसी कारणवश हाँ मेरे साथ, मेरे लैपटॉप के साथ कुछ दिक्कत है, तो मैं उसमें भेज नहीं पाया। अभी मेरे पास सब कुछ सही होके आया है दिन में, तो दिन वाली क्लास मैंने ली थी तभी मेरा लैपटॉप आया था, तो अब मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना, मुझे पता है। सर नहीं, जो कल आपने लिखा था कि टुमारो एमसीक्यू टेस्ट, तो कितने बजे हाँ होगा मुझे टेस्ट? पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। सर यहाँ पे टाइम रमन, पूछ रहा हूँ एनआई सर। एक कांस्टेंट है रमन, एनआई एक कांस्टेंट है, एनआई एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। सर टेस्ट की टाइमिंग क्या है वो पूछ रहा अरे था मैं मैं। मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा सबको, मैं अभी ये भेजूंगा नोट्स में, मैसेज कर दूंगा सबको, ठीक है। ओके तो सर। यहां तक तुम लिख लेना। नेक्स्ट क्लास अपनी किस टॉपिक पे, इस पे पीएन जंक्शन डायोड पे, तो पीएन डायोड और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ठीक है। चलो ओके यार। अच्छा सर।